जास्त पेशंट जे आहे त्या ठिकाणी शिजून करा, अशा सूचना असे आदेश मी यापूर्वी दिलेला आहे. आता ही विभागाची जबाबदारी आहे, त्यांच्या एचओडीची, त्यांच्या सर्व स्टाफची जबाबदारी आहे की त्यांनी ते कधी करायचं, त्याचा सिस्टमॅटिक कार्यक्रम तयार करावा आणि गायनिक वार्ड 13 नंबरमध्ये शिफ्ट करून गायनिकच्या वार्डमध्ये जे एक्स्ट्रा पेशंट आपल्याकडं, मला माहीत आहे की सीझरचे पेशंट आपल्याला ग्राउंड फ्लोअरला ठेवता येणार नाही, फ्लोअर बेड ठेवता येणार नाही. फ्लोअर बोर्ड जमिनीवर जर झोपवलं तर त्यांना काय त्रास होतो, तो त्यांचे स्टिचेस असतील, बाकीचे काही कॉम्प्लिकेशन असतील, तर ते सर्व विचार करूनच आपल्या विभागाची मागणी येण्यापूर्वीच मी हे मंजूर केलेलं आहे. आता ते विभागाने त्याची सुरुवात करायची, त्याच्यासाठी लागणारं काय मॅनपॉवर असेल, वर्ग 4 कर्मचारी त्या ठिकाणी आपल्याला देण्यात येतील आणि ते आपण सुरू करावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. त्या ब्रेस्ट फीडिंग वीकच्या सगळ्यांना परत एकदा सर्व मातांना, त्यांच्या सर्व नातेवाईकांनाही शुभेच्छा देतो आणि जसं तुम्हाला डॉक्टरांनी, सिस्टरांनी सांगितलेलं आहे त्याचं आपण तंतोतंत पालन करावं, म्हणजे आपलं बाळ चांगलं राहील, निरोगी राहील, त्याची वाढ चांगली होईल, त्याची प्रतिकार क्षमता चांगली होईल असं मी अपेक्षा करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हिंदी में बोलना है क्या? आज जो है हमारे घाटी रुग्णालय में और वार्ड क्रमांक 29 जो कि सिजेरियन सेक्शन का वार्ड है, वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग मतलब स्तनपान के ऊपर आज कार्यक्रम रखा है और यहाँ के जो सिस्टर्स है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, क्योंकि ये जो स्तनपान का किस्सा है वो शुरू तो डॉक्टर से होता है लेकिन ख़त्म माता पे होता है और उसके बीच में जो गॅप है उसके लिए सिस्टर्स है. तो ये सिस्टर लोगों ने जो काही त्यांनी पुढाकार घेतला है, तो उसकी वजह से ये सब कार्यक्रम अच्छी से हो रहा है और स्तनपान माताओं को मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देने वाली हूँ आज के ये इस अवसर पे. और पूरे वर्ल्ड में अपना ये जो है जागतिक स्तनपान सप्ताह करके वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक सब जगह ये सेलिब्रेट किया जाता है. और ये सेलिब्रेशन करने का मकसद एक ही है कि ब्रेस्ट फीडिंग कोई नया नहीं है, ये तो हज़ारों साल पुराना है, अपनी दादी परदादी उनकी दादी के ज़माने से आ रहा है. लेकिन आज के जीवन शैली में ये ब्रेस्ट फीडिंग का या स्तनपान का महत्व बहुत कम हो रहा है. एक तो सब स्त्रियां जो है आजकल घर के बाहर जाती है नौकरी के हिसाब से और फिर बच्चे के तरफ थोड़ा सा ध्यान कम हो जाता है, इसलिए उनको याद दिलाने के लिए ये एक सप्ताह है. और अपने शासन ने भी, सरकार ने भी ये जो मैटरनिटी लीव है वो अभी 6 महीने की है, ताकि हर माता अपने बच्चे के साथ डिलीवरी के बाद 6 महीने तक रह सके और उसको आराम से स्तनपान दे सके. तो हमारी तरफ से या सब माताओं की तरफ से सरकार के भी बहुत बहुत हम शुक्रिया है. और ऐसा ही ये हर साल याद दिलाने के लिए कोई भी सप्ताह बोलो या दिन बोलो हम सेलिब्रेट करते हैं. तो इसी वजह से आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं. और ये सप्ताह के पीछे और एक चीज़ होती है कि वाई डू वी सेलिब्रेट, जैसे हमारा बर्थडे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, काहे के लिए? याद दिलाने के लिए नहीं है, ये याद दिलाने के लिए कि हम इस जगत में हैं और हमारा इस जगत में क्या काम है, तो वो काम हमको दोहराना है. इसलिए हर साल ये स्तनपान की हम याद करते हैं, ताकि कहीं हमारे दिमाग में हम भूल न जाए कि हर माता को हमें हर दिन हर पल उनको याद दिलाना है स्तनपान का महत्व क्या है. और एक चीज़ मैं आखिरी में बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा विभाग है स्त्री रोग व प्रसूति शास्त्र, मुझे लगता है कि घाटी का सबसे अहम और सबसे बिज़ी डिपार्टमेंट है. 24/7 मैं बोलती हूँ कि यहाँ की ड्यूटी 24 घंटे की नहीं रहती, हमारी 25 घंटे की रहती है. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई माता डिलीवर नहीं हो रही तो सिस्टर को, डॉक्टर को, सबको ज़्यादा रुकना पड़ता है. तो ऐसा ये 24/7 डिपार्टमेंट इतनी अच्छी से चल रहा है. इसमें सब हमारे विभाग प्रमुख है, डॉक्टर गड़प्पा है, डॉक्टर कल्याणकर है, डॉक्टर भिंगारे सर है, डॉक्टर रूपाली मैडम है, सब इंचार्ज सिस्टर है. इनका ऐसा ही योगदान और सहकार्य साल भर चलते रहे, यही मैं दुआ करती हूँ. और मेरे 2 शब्द खत्म. मी डॉक्टर कल्याणकर, सहयोगी प्राध्यापक, स्त्रीरोग प्रसूतिशास्त्र विभाग.
घाटी हॉस्पिटल आज वॉर्ड 29मध्ये जागतिक स्तनपान सप्ताहाचा हा कार्यक्रम आयोजित करतो आहोत. तसं हे पूर्ण जगभर साजरा केला जातो. भारतामध्ये साधारण 50% सुद्धा माता स्वतःच्या बाळाला दूध पुरेशा प्रमाणात देत नाहीत आणि याचं महत्त्व फार आवश्यक आहे. त्याच्यामुळे इन्फेक्शन्स होत नाहीत. अत्यंत स्टराईल असं निर्जंतुक असलेलं दूध आईपासून डायरेक्ट बाळाला जातं. याचे अनेक बेनिफिट्स आहेत. आई बाळामध्ये बॉन्डिंग तयार होतं. तर ह्याचं महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी आपण हा सप्ताह साजरा करतो. सगळ्या वॉर्ड्समध्ये केला जातो. गेल्या 30 वर्षापासून आमचा विभाग हा अशा प्रकारचा कार्यक्रम घेतो आहे आणि डॉक्टर येळीकर मॅडमने ह्याची सुरुवात केली होती. आज सिस्टर्सतर्फे हे सगळं अरेंज करण्यात आलेलं आहे. वॉर्ड 29चे विशेष आभार आणि सर्व मातांना इथे त्याचे महत्त्व पटवण्यासाठी आम्ही एकत्र आलेलो आहोत आणि याच्यानंतर बाळाला जो अपेक्षित बेनिफिट आहे तो मिळेल अशी आशा करूया आणि सगळे मिळून आज एक शपथ घेऊ की बाळाला 6 महिने किमान संपूर्णतः ब्रेस्ट फिडिंगच करण्यात येईल. धन्यवाद.